अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं जी मटर पुलाव, जो कि गोला कबाब के साथ बन रही है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार यही रेसिपी आप बनाएंगे। सर्दियों का सीज़न है और मटर पुलाव हर घर में बनता है, और आप मटर पुलाव कुछ इस तरीके के बनाएंगे तो आपकी वाह वाह तो ज़रूर होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो मटर पुलाव गोला कबाब रेसिपी है बहुत ही मज़े की है, और अब हम इसको रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने गोला कबाब जो है होममेड बनाए हुए हैं और फ्रीज़ किए हुए थे, ठीक है जी। ये मैंने रखे हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे हमने गोला कबाब ले लिए हैं, आप कोफ्ता भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। लेकिन अगर गोला कबाब की बात करें तो बहुत ही मज़े का पुलाव बनेगा। यहाँ पे मटर जो है मैंने फ्रेश ले लिए थे, और जब भी आप मटर पुलाव बनाएं तो फ्रेश मटर को ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। आप जब भी चावल पुलाव बनाएं तो आप तकरीबन 30 से 35 मिनट लाजमी चावल को दिया करें, और अगर आप सेला बना रहे हैं तो सेला को 45 मिनट लाजमी इसको भिगोया करें, ताकि आपके चावल बहुत मज़े के बने, ठीक है जी। और ये रहे जी, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी आपने ले लेना है और उसको ऐड किया है। ऐड करने के बाद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मटर पुलाव की ये रेसिपी आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पात, ऐड कर रही हूँ दालचीनी के 2 से 3 अदद दालचीनी के पीस हैं। बड़ी इलायची है 2 अदद मैंने ऐड किए हैं। बादियान के 2 छोटे फूल ऐड किए हैं, और 4 से 5 अदद मैंने लौंग ऐड किए हैं। कुछ ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत ऐड होगा। तो नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको बना लेंगे जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये रही चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड की है। और ये रहा गरम मसाला, 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास जो चावल की मिकदार है वो तकरीबन 2.5 गिलास के करीब है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने गोला कबाब को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है मसाले के साथ। जैसे ही ये अच्छे से कुक हो जाएं तो हमने इसके ऊपर मटर ऐड कर देने हैं। फ्रेश मटर लेने हैं, और फ्रेश मटर के साथ आपका मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और गोला कबाब के साथ हमने डाल दिए हैं जी मटर, और अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इनकी भुनाई करेंगे और इसको स्टीम लगाने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे जो मटर है और गोला कबाब हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मेरे पास चावल थे, और मैंने इसको पानी लगाया है जी, 4 से 5 गिलास पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने इसको स्टीम पे रख देना है। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, और मटर जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। फ्रेश मटर होंगे तो जल्दी टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, और इसको स्टीम पे रख देना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। और चावलों में पानी की मिकदार हमेशा कम क्वांटिटी में ऐड किया करें, ताकि आपके चावल जो हैं वो अच्छे खिले खिले पके। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उनकी लुक चेक कर सकते हैं। गोला कबाब का जो मटर पुलाव में टेस्ट आया है, लाजवाब आया है। आप एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दावत हो या फिर आपने ऐसे ही बनाने हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे गोला कबाब मटर पुलाव की रेसिपी रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा जो गोला कबाब मटर पुलाव की रेसिपी है कैसी बनी है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।